साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी ने बहुत सारे तरह के मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जड़ी बूटियों को भी शामिल किया है। जड़ी बूटियों की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चलता है, हर्बल एलोवीटा। एलो का मतलब यहां पर है कि एलोवेरा शामिल किया गया है, और एलोवेरा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितनी पावरफुल औषधि होती है। यह हमारे पशुओं को कंप्लीट फूड देती है, ये हमारे पशुओं को कंप्लीट फूड देने में मदद करती है। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक होता है, तो ये हमारे पशुओं की हेल्थ को बेहतर करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें लेहबेरी को भी शामिल किया गया है। लेहबेरी भी सारे तरह के पोषक तत्व देता है। इसमें गिलोय को शामिल किया गया है। गिलोय की अगर हम बात करें तो गिलोय में इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे पशुओं में बुखार उखार को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें सतावर है। सतावर का काम है दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करना। इसमें अश्वगंधा है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी को शामिल किया गया है जिसका नाम है जवंती। और जवंती का काम क्या होता है, हमारे पशुओं में गर्भ धारण की समस्या को दूर करने में मदद करना। ये गर्भ धारण में बेहतर करता है हमारे पशुओं की सेहत को। साथ ही साथ अगर हम इस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से अगर हम रेगुलर अगर हम दे रहे हैं तो हमारे पशुओं में स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करता है, जिससे पशु एक्टिव होता है। और जब पशु एक्टिव होगा तभी वो अपना अच्छा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो यहां पर अगर हम पशुओं को रेगुलर मात्रा में दे रहे हैं तो पशुओं की जीवन अवधि को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। नेचुरल सी बात है, अगर कोई बीमार होगा तो वो कम समय तक जीवित रहेगा, लेकिन अगर उसको वो स्वस्थ रहेगा, उसको सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे तो उसकी जीवन अवधि भी बहुत लंबी होगी। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से हम पशुओं की जीवन अवधि को भी बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब, अगर पशु स्वस्थ होगा तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर इस प्रोडक्ट को अगर हम किसी को रिकमेंड करें तो कितने दिनों के लिए, या फिर कितने दिनों तक देना चाहिए, या फिर हम कितने दिनों के बाद इसका गैप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम कभी भी अगर हम इसको प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं तो हमें रिकमेंड करना है 30 से लेकर के 40 दिनों तक कम से कम। इसलिए क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि जो सामने पशु है उसमें कितनी कमी है, तो हमें इसको 30 से 40 दिनों तक रिकमेंड करना है कि किसान इसको शुरुआत में 30 से 40 दिनों तक दे, और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो फिर 10 से 15 दिन का गैप करके वो फिर से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर पशु में बांझपन की समस्या है तो वहां पर हमें इस प्रोडक्ट को 2 से 3 महीने के लिए रिकमेंड करना है। तो आइए जानते हैं, अगर हम रिकमेंड करते हैं तो इसकी मात्रा हमें हमारे पशुओं को कितनी देनी होगी जिससे हमारे पशुओं को उनके हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई गाय है, कोई भैंस है, जो डेयरी वाले पशु हैं जैसे गाय और भैंस, मुख्य रूप से अगर वो वहां पर अगर हमें इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है तो इसको हम 25 से लेकर के 30 ग्राम पर डे हम रिकमेंड करते हैं। 25 ग्राम टू 30 ग्राम पर डे। इसको हमें उसके चारे के साथ, सूखा चारा है, गीला चारा है, या फिर हरा चारा है, उसके साथ हम इसको आसानी से मिक्स करके या चुनी चोकर के साथ में हम मिक्स करके इसको आसानी से पशु को दे सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई टेस्ट या कोई स्मेल नहीं है, तो पशु इसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ अगर पशु में बांझपन की समस्या है तो वहां पर हमें इस प्रोडक्ट को 50 ग्राम पर डे रिकमेंड करना है। 50 ग्राम पर डे, तो वो चाहे सुबह दे दे चाहे शाम को दे दे, और वो देगा तो ये पशुओं में जो है हीट में प्रॉपर नहीं आते उस प्रॉब्लम को, प्लस पशु जो कंसीव नहीं करता उसको भी काफी हद तक दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर छोटे पशु हैं, जैसे किसान जो युवा बछड़े हैं, किसान भेड़ पालन करता है, सुअर पालन करता है, बकरी पालन करता है, या फिर पेट है, डॉग है, वहां पर भी इस प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं। वहां पर इसकी मात्रा होती है 15 से लेकर के 20 ग्राम हमें इसको पर डे देना है रेगुलर बेसिस पर। तो उसके हम इसको फूड में मिक्स करके हम इसको आसानी से दे सकते हैं।
साथ ही साथ हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को मछली पालन और मुर्गी पालन में भी दे सकते हैं। मछली पालन और मुर्गी पालन में कॉमन ये होता है कि किसान मछली पालन और मुर्गी पालन के लिए फीड को मार्केट से लेकर के आता है, तो हमें उसके फीड में ही हर्बल एलोवीटा को मिक्स करना है। तो मिक्स कितना करना होगा? बहुत ही सिंपल। मुर्गी के लिए 50 किलो के फीड में हमें 200 ग्राम हर्बल एलोवीटा को मिक्स करके डेली बेसिस पर उसको दे देना है। साथ ही साथ अगर फिश फीड है, मछली का चारा है, तो वहां पर 10 किलो मछली के चारे में हमें 100 ग्राम हर्बल एलोवीटा को मिक्स करके डेली बेसिस पर दे देना है। तो अगर हम बात करें हमारे इस प्रोडक्ट की, हर्बल एलोवीटा की, तो ये हमारे पशुओं के लिए मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन है, जो हमारे पशुओं को बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उनके डाइट में हम इस चीज को शामिल करें, उसके चारे में इसको शामिल करें, ताकि पशुओं को बेहतर रिजल्ट मिल सके। अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्रोडक्ट को अगर रिकमेंड करना है तो इसको हम रेगुलर दें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर इस प्रोडक्ट को जो है देने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल। अगर हम देखें तो जैसे हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वैसे ही पशुओं के लिए भी और रेगुलर आवश्यकता है। तो इस प्रोडक्ट से हमारे जो पशु हैं, हमारे जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, वो अपने पशुओं की सेहत को बेहतर करके उसमें दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो बहुत सारी बीमारी आती हैं मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी से, उन बीमारियों को भी कंट्रोल करके वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। और पशु अगर स्वस्थ होगा तभी वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पाएगा।